अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कहत आने वाला है और उसकी बुनियाद रखी है शहद की मक्खियों ने, क्योंकि दुनिया में शहद की मक्खियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। मैं आपको एक स्टडी दिखा रहा हूं जिसमें बताया गया है कि 1947 से लेकर 2014 तक अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में, जहां पर वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, रिसर्च की जाती है और उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर शहद की मक्खियों के छत्ते 6 मिलियन से 60 लाख से कम होकर 2.4 मिलियन यानी 24 लाख रह गए। तो शहद की मक्खियाँ बहुत जल्दी दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं, जो कि हमारे लिए एक तशवीश की बात है, क्योंकि शहद की मक्खी मेजर कंट्रीब्यूटर है पोलिनेशन के लिए। तो जब पोलिनेशन होती है, यानी ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए फूल फल में बदलता है और फल से हमें बीज मिलते हैं, उसमें शहद की मक्खी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर शहद की मक्खियाँ हमारी दुनिया से ख़त्म होंगी तो पोलिनेशन ही होगी और हमें फूलों से फल मिलने ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर फल लगना, सब्जियाँ लगना बंद हो जाएं। मैं आपको यहाँ पर इस रिसर्च की डिटेल बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें शहद की मक्खी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हम आर्टिफिशियल शहद की मक्खियाँ बना सकें और पोलिनेशन का मैकेनिज़्म आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम फूलों को पढ़ें, शहद की मक्खियों पर रिसर्च करें। एक फूल को कैसे पता चलता है कि उसके पास शहद की मक्खी आई है? आज मैं आपको फूल की इंटेलिजेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि डिटेक्ट करता है कि इसके पास शहद की मक्खी है और उसकी बेसिस पर वो डिसीजन करता है। तो फूल शहद की मक्खी को खींचने के लिए अपने रंग का इस्तेमाल करता है और एक खुशबू का इस्तेमाल करता है जिसे नेक्टर कहा जाता है। ये एक जूस की तरह एक खुशबू होती है जो कि फूल में मौजूद होती है और शहद की मक्खी इसकी तरफ खिंची आती है। तो जब हम फूल को देखते हैं तो यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं किसी भी फूल के। एक फीमेल पार्ट जो कि बीच में नज़र आ रहा है, सुराही की तरह आपको उसकी शक्ल नज़र आ रही है, और एक मेल पार्ट होता है जो कि साइड्स पर आपको छोटी छोटी सब्ज़ रंग की कोंपलें नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर आपको रेड कलर के पोलन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जब यहाँ से एक पोलन सुराही के अंदर जाता है तो हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी। वो सुराही इस फूल की भी हो सकती है, वो किसी और फूल की भी हो सकती है। तो आपने मेल पार्ट भी देखा फूल का जिसमें स्टेमन्स आपको नज़र आ रही हैं, और फीमेल पार्ट भी देखा जिसमें आपको पिस्टल या वो सुराही नज़र आ रही है और उसका मुंह नज़र आ रहा है। तो पोलिनेशन कई किस्म की हो सकती है। पहली पोलिनेशन ये है कि हम एक फूल लें, उसकी स्टेमन उसके ही सुराही में, पिस्टल में चले जाएँ और ओवरी के अंदर चले जाएं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाए। दूसरा यह है कि एक ही पौधे का एक फूल और उसी पौधे का दूसरा फूल और स्टेमन एक फूल से दूसरे फूल तक चली जाए। तीसरा यह है कि एक फूल एक पौधे का और दूसरा फूल दूसरे पौधे का, और उस तक उसके पोलन्स, मैं स्टेमन पहले कह गया था, पोलन्स चले जाएं। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन ये पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? इसके लिए हवा का इस्तेमाल भी होता है, पानी का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन शहद की मक्खियाँ एक बहुत बड़ा अंसर हैं जो कि पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर शहद की मक्खियों में भी ये बता दूँ कि बम्बल भी एक ख़ास किस्म की शहद की मक्खी है जो कि बहुत शोर करती है और फूल इसको वेलकम करता है, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट पोलिनेटर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पोलन अपने जिस्म के साथ, अपनी टांगों के साथ चिपकाती है और फिर दूसरे फूल तक उसको लेकर जाती है। तो बम्बल बी को जब फूल डिटेक्ट करता है, देखता है कि बम्बल बी आई है, तो वो अपना सेंट ज़्यादा फिर हवा में फेंकता है और उसको वेलकम करता है, खुशामदीद करता है। लेकिन इससे फूल को एक और डर भी होता है, और वो ये कि अगर उसके सेंट से, उसकी खुशबू से ऐसे इंसेक्ट्स आ गए जो उसके अंदर आके अंडे देंगे या उसको खाना शुरू कर देंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ चला जाएगा। तो फूल के लिए ये बहुत अहम डिसीजन होता है कि उसने कब अपने सेंट को, जो कि लिमिटेड होता है, उसको फेंकना है और खुशबू देनी है, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा डॉक्टर क्लैरा के पास, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में काम करती हैं, और वो पोलन किस तरीके से शहद की मक्खियों के पैरों के साथ चिपकता है, इस पर रिसर्च करें। बहुत छोटी सी रिसर्च है, लेकिन देखें कि इससे कहत जैसी मुश्किल से हम बचने जा रहे हैं।
तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि एक शहद की मक्खी जब फूल पर आती है तो उसकी जो टांगें, उन पर चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अगर आप स्टैटिक चार्ज के बारे में नहीं जानते तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बचपन में जब आप कंघी को बालों पर रगड़ते थे और उससे सफ़े के पास लेके जाते थे तो वो सफ़े को ऊपर उठा लेती थी या छोटे टुकड़ों को कागज़ के ऊपर उठा लेती थी। गुब्बारे को अगर आप बालों के साथ रगड़ें और दीवार के साथ लगाएं तो वो चिपक जाएगा और उसकी वजह यह कि उस पर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से शहद की मक्खियों के पैरों पर, टांगों पर स्टैटिक चार्ज होता है और उसकी वैल्यू पहली मरतबा साइंस ने बताई और वो थी 120 पिकोकूलम। तो जब फूल के पास शहद की मक्खी आती है तो स्टैटिक चार्ज की वजह से पोलन उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। जब 6 मक्खियाँ या 5 मक्खियाँ आती हैं तो यही चार्ज 600 पिकोकूलम हो जाता है और इस सेट पॉइंट पर फूल डिसाइड करता है कि उसने और ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करना है, उसने सेंट फैलाना है और वो खुशबू फैलाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद की मक्खियों को लेकर आए। इसका टेक्निकल नेम है बेंज़ोइल डिहाइड, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है। तो इस तरीके से शहद की मक्खी को अट्रैक्ट किया जाता है। यही एक्सपेरिमेंट डॉक्टर साहबा ने अपनी लैब में किया और उन्होंने एक ऐसी मेटल रॉड ली जो कि ग्राउंडेड थी, उस पर कोई चार्ज नहीं था, और फिर उसको पटूनिया जो फूल है उसके साथ टच किया तो उन्होंने देखा कि किसी किस्म की उनको फ्रेगरेंस डिटेक्ट नहीं हुई। फ्रेगरेंस डिटेक्ट करने के लिए भी मुकम्मल आलात मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने नायलॉन की छोटी छोटी गेंदें ली और उनके ऊपर चार्ज मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे उनको पटूनिया फूल के साथ लगाया तो फूल ने आहिस्ता आहिस्ता खुशबू स्प्रे करना शुरू कर दी। वो एक एयर फ्रेशनर की तरह स्प्रे करना शुरू हो गया और 600 पिकोकूलम्स पर तो उसने बहुत तेज़ी से ये काम शुरू कर दिया, जिसने इस बात को तकवीयत दी कि फूल डिसाइड भी करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं कि कब उन्होंने इस सेंट को फेंकना है और शहद की मक्खी को अपने पास लेके आना है। इस रिसर्च का हमें फ़ायदा क्या है? इस रिसर्च का हमें फ़ायदा ये है कि अब हम जानते हैं कि किस तरीके से पोलन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम मुख्तलिफ और आर्टिफिशियल तरीक़ों से पोलन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे। मसलन हम बहुत से पोलन ड्रोन्स में भर देते थे और वो ड्रोन ऊपर उड़ता जाता था और पोलन बाग के ऊपर फेंकता रहता था, जिससे फर्टिलाइजेशन होती थी। तो फिर बबल्स का इस्तेमाल होता था। बबल्स अगर आप बनाएं तो बबल हवा से उड़ेंगे, वो एक फूल पर जाएंगे, फिर दूसरे फूल पर जाएंगे, वहाँ से वो पोलन्स लेंगे और दूसरे फूल तक लेकर जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी यानी बबल टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। आर्टिफिशियल पोलिनेटर्स भी बनाए जा रहे हैं, मक्खियाँ भी बनाई जा रही हैं। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा आर्टिफिशियल पोलिनेटर बनाना है जिसके पैरों के साथ हमने चार्ज को, जो कि स्टैटिक चार्ज के ज़रिए पोलन को अपने पैरों से चिपकाए और दूसरी तरफ जाए। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि हमने अपनी दुनिया की हर मखलूक का ख्याल रखना है। इसमें शहद की मक्खियाँ जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से नापैद हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शहद की मक्खियाँ कम हो रही हैं, हम बहुत ज़्यादा दरख्त काटते हैं जिसकी वजह से शहद की मक्खियाँ कम होती हैं। तो हमने ख्याल रखना है कि शहद की मक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हुई तो जान लीजिए कि दुनिया में एक बहुत बड़ा कहत आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शहद की मक्खियों का ख्याल रखिए।